नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी चिंताएं दूर करना जारी रखेगी। राज्य सरकार का अहम फैसला, स्नातक पास होने पर अविवाहित लड़कियों को 50,000 और इंटर उत्तीर्ण होने पर 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में 94,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन को मंजूरी दी। और कटिहार के चौधरी मोहल्ला से पुलिस ने 5 संदिग्ध विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। पकड़े गए लोग अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के नागरिक हैं। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने फिर कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर है। गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करना और उन्हें आश्वस्त करना जारी रखेगी। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि कृषि सुधारों को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कृषि संबंधी जो सुधार किए गए हैं वे वही हैं जिनका किसान संगठन और विपक्षी पार्टियां कई वर्षों से मांग कर रही थीं। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलते जमाने के अनुसार चलना और दुनिया के बेहतरीन तौर तरीकों को अपनाना बहुत जरूरी हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि कृषि, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र का पिछले 2 दशकों में काफी विकास हुआ है। इससे किसानों और उनकी सहकारी संस्थाओं के सशक्तीकरण में मदद मिली है। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दोहराया है कि सरकार असली किसान यूनियनों के साथ वार्ता जारी रखने और खुले मन से सभी आशंकाओं का समाधान चाहती है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण एक प्रशासनिक निर्णय होता है। श्री तोमर ने नई दिल्ली में भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों के साथ मुलाकात की। यूनियन के नेताओं ने नए कृषि कानूनों का स्वागत करते हुए कहा कि ये किसानों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। उन्होंने कृषि मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें कृषि कानूनों और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कुछ सुझाव दिए गए थे। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री तोमर ने बताया कि यूनियन ने इन कृषि कानूनों को किसानों के हित में मानते हुए उन्हें किसी भी कीमत पर वापस न लेने का आग्रह किया है। और उन्होंने इन तीनों कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है और उन्होंने कहा है सरकार के साथ हैं। कृषि में ऐसे सुधार बिलों की अपेक्षा लंबे समय से थी। कई जगह किसान कुछ भ्रम फैला रहे हैं और इसलिए इन लोगों के मन में भी भ्रम था। जब मैंने विषय को रखा तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह बिलों का समर्थन यहाँ भी करते हैं और अब जिला स्थान तक जाएंगे और बिलों के बारे में किसानों को बताएंगे। बैठक के दौरान यूनियन के नेताओं ने सुझाव दिया कि किसानों को विवाद की स्थिति में दीवानी अदालतों में जाने का विकल्प दिया जाना चाहिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में किसानों का सुझाव था कि इसके जरिए जमाखोरी और कालाबाजारी रोकी जानी चाहिए। भाजपा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा है कि विपक्ष कृषि सुधार कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह कर रहा है।
श्री सिन्हा ने बेगूसराय के छौड़ाही में एक किसान चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे मंडियों और कृषि बाजारों पर एकाधिकार का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक तेलुगु समाचार पत्र की उस रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें यह दावा किया गया था कि थल सेना के 25,000 सैनिकों ने आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में अपने शौर्य चक्र लौटा दिए हैं। एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने इस खबर को गलत बताते हुए स्पष्ट किया है कि 1956 से 2019 तक केवल 2048 शौर्य चक्र ही प्रदान किए गए हैं। राज्य में नया उद्यम या व्यवसाय शुरू करने के लिए बेरोजगारों को अब अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ये नया व्यवसाय शुरू करने के लिए परियोजना लागत का 50% होगा। वहीं 5 लाख रुपए का सस्ता ऋण भी 1% की ब्याज दर से उपलब्ध कराया जाएगा। महिलाओं को ऋण में ब्याज पर छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। राज्य सरकार ने अगले 5 साल के लिए कार्य योजना को अनुमति दी है। गठबंधन सरकार ने 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा है। इसमें सबसे अधिक कौशल विकास और उद्यमिता पर जोर दिया गया है। एक अन्य फैसले में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहन राशि में भी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। अब स्नातक पास होने पर अविवाहित लड़कियों को 50,000 और इंटर उत्तीर्ण होने पर 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कैबिनेट ने राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने का भी निर्णय लिया है। इसके साथ ही राज्य में अब 14 से ज्यादा चक्के वाले ट्रकों से बालू और गिट्टी की ढुलाई पर रोक लगा दी गई है। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में 94,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन को मंजूरी दे दी है। न्यायालय ने 23 नवंबर 2019 तक सफल छात्रों को ही नियोजन में शामिल करने का निर्देश दिया है, जबकि दिसंबर 2019 में सीटीईटी पास करने वालों को इस नियोजन में अवसर नहीं मिलेगा। न्यायालय ने शिक्षकों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देने का भी आदेश दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौधरी मोहल्ला से पुलिस ने 5 संदिग्ध विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। कटिहार के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमरकांत झा ने बताया कि ये सभी विदेशी नागरिक एक निजी मकान में किराएदार के रूप में रह रहे थे। इनका संबंध अफगानिस्तान और पाकिस्तान से बताया जाता है कि हिरासत में लिए गए लोगों के पास से फर्जी आधार कार्ड, एटीएम और वाहन चलाने का लाइसेंस भी मिला है। जांच में पता चला है कि पकड़े गए लोग इस इलाके में नाम बदलकर 15-20 सालों से रह रहे थे। राज्य सरकार ने अगले वर्ष सरकारी कार्यालयों में 39 दिनों के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। प्रतिबंधित और ऐच्छिक अवकाश 20 दिन का होगा। वार्षिक बैंक लेखा बंदी के लिए भी 1 अप्रैल को छुट्टी की घोषणा की गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.44% हो गई है। अब तक 2,37,996 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में इस समय कोरोना संक्रमण के 4,919 सक्रिय मामले हैं। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 572 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,44,245 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक 162 नए मामले पटना जिले में सामने आए हैं। नालंदा में 41, मुजफ्फरपुर में 39, सारण में 23, भागलपुर, सहरसा और गया में 18 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अन्य जिलों में भी पॉजिटिव मामले मिले हैं। भारतीय डाक और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अपने नए डिजिटल भुगतान ऐप डाक पे का शुभारंभ किया है। डाक पे का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कोविड-19 से निपटने में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इसने बैंकिंग सुविधाओं से वंचित या बहुत कम सुविधाएं प्राप्त करने वालों का वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण किया है। आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में डाक विभाग के सचिव प्रदीप्त कुमार बिसोई ने कहा कि इस अभिनव ऐप से लोग बड़ी आसानी से पैसे का लेन देन कर सकेंगे। ये डाक पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक नया ऐप है जिसमें कोई भी बैंक अकाउंट के साथ लिंक करके जैसे गूगल पे, फोन पे में काम जो भी होता है इसमें डाक पे के थ्रू वो सभी काम हो सकता है। इसके साथ साथ ये आईपीवी अकाउंट जिसके पास है अपने जितने सारे पोस्टल प्रोडक्ट्स है उसमें भी वो आप डिपोजिट कर सकते हैं और आगे को ये डाक पे जो है हम हर एक गाँव में हर एक जगह भी असिस्टेड मोड में भी इसको पहुंचा जाएगा। तो इसके थ्रू जो जिसके पास स्मार्टफोन है वो भी कर सकता है, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वो भी इस ऐप का यूज करके पैसा ट्रांसफर कर सकता है या कहीं भी डिपोजिट कर सकता है या किसी को पेमेंट भी कर सकता है।
सीवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ट्रक से 295 कार्टन विदेशी शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। बरामद शराब की कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पश्चिम चंपारण जिले के चौतरवा थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इधर जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक घर से 40 लीटर देसी शराब बरामद की है। मुजफ्फरपुर सेना भर्ती कार्यालय ने कहा है कि सेना में नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होगा। अभ्यर्थी अगले वर्ष 14 जनवरी तक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। प्रदेश में लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने और सुधार के लिए 27 दिसंबर और 10 जनवरी को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत ये शिविर लगाए जाएंगे। समस्तीपुर रेल मंडल ने जयनगर नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन का परिचालन प्रत्येक गुरुवार को रद्द कर दिया है। वहीं नई दिल्ली से यह गाड़ी हर शुक्रवार को रद्द रहेगी। इधर मुजफ्फरपुर आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस हर बुधवार को मुजफ्फरपुर से और गुरुवार को आनंद विहार से रद्द रहेगी। गया जिले के आमस से दरभंगा के बीच बनने वाले 4 लेन ग्रीनफील्ड सड़क का काम अगले वर्ष जून से प्रारंभ हो जाएगा। पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि ये सड़क गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली और समस्तीपुर होते हुए दरभंगा तक जाएगी। उन्होंने कहा कि इसकी लंबाई 212 किलोमीटर है। सड़क निर्माण के लिए 233 गांवों में 1382 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। गया में संपन्न अंतर जिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में गया ने पटना को 40 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ गया की टीम मगध जोन की चैंपियन बन गई है। गया की ओर से मोहित ने 4 विकेट लिए। वहीं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने अगले खेल सत्र के लिए चयन समिति की घोषणा कर दी है। प्रभात कुमार को बिहार जूनियर टीम और राखी सिंह को महिला चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश में आज सुबह कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। बारिश और पछुआ हवा चलने से ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य सरकार के कोरोना का टीका मुफ्त लगाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है बिहार में कोरोना का टीका मुफ्त लगेगा। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश पर लिखा है बहू से नहीं छीन सकते ससुराल में रहने का अधिकार। प्रभात खबर ने आत्मनिर्भर बिहार के माध्यम से सुर्खी दी है कोरोना का टीका मुफ्त, 20 लाख से अधिक रोजगार। दैनिक भास्कर की किसान आंदोलन पर बड़ी खबर है। एसोचैम ने कहा किसान आंदोलन से देश को रोजाना हो रहा 3500 करोड़ रुपए का नुकसान। आज अखबार की बड़ी खबर है वोटर लिस्ट के आधार पर मिलेगी कोरोना की डोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी चिंताएं दूर करना जारी रखेगी। राज्य सरकार का अहम फैसला, स्नातक पास होने पर अविवाहित लड़कियों को 50,000 और इंटर उत्तीर्ण होने पर 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में 94,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन को मंजूरी दी। और कटिहार के चौधरी मोहल्ला से पुलिस ने 5 संदिग्ध विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। पकड़े गए लोग अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के नागरिक हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।